Hello students, today we have class first year English syntax board book and we are doing the reading of unit number 2 once more on the leg और इसकी रीडिंग हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ करेंगे। ये जो ऐसे लिखा है E.B. वाइट ने लिखा है और ये लिखा गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस क्या है? इसका मतलब है ख्यालों का बहाव। अदब में एक ऐसा अंदाज जो किसी किरदार के ख्यालात और एहसासात को बगैर किसी तरतीब के जैसे इसके जहन में आते हैं पेश करता है। तभी राइटर को लगता है कि वो वही बच्चा है जब वो अपने फादर के साथ इस झील पर घूमने आया था। तो वो उसके जो वो एहसास थे उसके बारे में लिखना शुरू कर देता है। और कभी वो उस जब अपने बेटे के साथ उसी झील पर घूमने आया तो वो उस तजुर्बे के बारे में लिखना शुरू कर देता है। Once more on the lake. One summer, along about 1904, my father rented a camp on a lake in Maine. मेन एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि गर्मियों में इनके फादर ने 1904 में एक कैंप जो है वो किराए पर खरीदा एंड टुक अस ऑल देयर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और अगस्त के मंथ में उनके फादर इनको वहां लेकर गए। Except some minor inconveniences, the vacation was a success. थोड़ी सी मुश्किलात के अलावा बाकी जो इनकी छुट्टियां थी वो बहुत ही अच्छी गईं. And from then on, none of us ever thought there was any place in the world like that lake in Maine. और उसके बाद इन्हें लगा कि पूरी दुनिया में इस झील के जैसी कोई और जगह नहीं है। वी रिटर्न समर आफ्टर समर, ये हर गर्मियों में यहाँ आते थे। ऑलवेज ऑन अगस्त फर्स्ट, हमेशा पहली अगस्त को आते थे। फॉर 1 मंथ, एक मंथ के लिए, एक महीने के लिए। अ फ्यू वीक्स अगो दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रॉन्ग। कुछ हफ्ते पहले वही एहसास जो है बहुत ही मजबूत हो गया। आई बॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स एंड अ स्पिनर। इन्होंने जो है कुछ फिश हुक्स खरीदे और स्पिनर्स खरीदे जो मछली पकड़ने में काम आते हैं। एंड रिटर्न टू द लेक, और उसी झील पर वापस जाने के लिए वेयर वी यूज टू गो, जहां ये जाया करते थे अपने फादर के साथ। फॉर अ वीक फिशिंग, एक हफ्ते के लिए वहां फिशिंग करने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए। एंड टू रीविजिट द ओल्ड प्लेस, और उसी पुरानी जगह को घूमने के लिए। आई टुक अलोंग माई सन, इस बार वो अपने बेटे को वहां लेकर गया। Who had never had any fresh water up his nose, जिसने कोई भी ताजा पानी नहीं देखा था। Who had seen pads only from the train window, उसने कमल के फूल सिर्फ रेल की खिड़कियों से देखे थे। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक, जब वो झील की तरफ जा रहे थे तो वो सोच रहा था, आई बिगिन टू वंडर व्हाट इट वुड बी लाइक, अब ये झील कैसी लगती होगी। आई वंडर्ड हाउ टाइम वुड हैव मेयर्ड दिस ब्यूटीफुल स्पॉट। वो सोच रहा था कि वक्त ने इस जगह को कितना बिगाड़ दिया होगा। द शेल्टर्ड बे, वो छज्जा जो किनारे पर लगा था। द स्ट्रीम्स, वहां पे जो नदियां थी। द हिल्स, वहां पे जो पहाड़ियां थी। दैट द सन सेट बिहाइंड, जिनके पीछे सूरज डूबता था। द कैंप्स, वहां पे जो कैंप्स बने थे। द पाथ्स बिहाइंड द कैंप्स, जो रास्ते बने थे कैंप्स के पीछे। आई वॉज श्योर दैट द टार्ट रोड वुड हैव फाउंड इट आउट, उसे वो टारकोल का रोड भी याद था। एंड आई वंडर्ड इन what other ways it would be desolated, और वो सोच रहा था और किस तरह से इस जगह को वीरान किया गया होगा। It is strange how much you can remember about the places like, ये अजीब बात है कि आप कितना याद कर सकते हो ऐसी जगहों के बारे में। That once you allow your mind to return, उस जगह को जहां पहले आप जा चुके हो। That once you allow your mind to return into the grooves which lead back, जब आप दिमाग की उन नालियों को जो है वापस जाते हो उनमें जहां जो वक्त गुजर चुका हो उस तरफ लेकर जाते हैं। You remember one thing and suddenly remind of you another, आप
चीज सोचते हो और एकदम से दूसरी चीज जो है वो आपके दिमाग में आ जाती है। I guess I remember clearest of all the early mornings. उसे वो साफ सुबह सुबह जो होती थी वहां पर वो याद थी। When the lake was cool, जब वो झील बिल्कुल ठंडी थी होती थी, and motionless, जब उसमें कोई हरकत नहीं होती थी। Remember how the bedroom smelled of lumber, और जो बेडरूम था उसमें से लंबर की खुशबू आती थी जिस लकड़ी के साथ वो बना हुआ था। इट वॉज मेड अप ऑफ एंड ऑफ द वेट वुड्स whose scent entered through the screen, और वहां पे जो लकड़ी की खुशबू आती थी जो खिड़कियों से अंदर आती थी। द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन, वहां पे जो कैंप बने हुए थे उनके जो पार्टीशंस थे, जो एक दूसरे को अलग करने के लिए जो पार्टीशंस बनाए गए थे वो बहुत ही पतले थे। एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स, और वो छत तक वो पार्टीशंस नहीं जाते थे। एंड आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट अप, आई वुड ड्रेस सॉफ्टली सो एज नॉट टू वेक द अदर्स, वो सुबह को सबसे पहले उठता था और तैयार होता था, बिल्कुल आराम से तैयार होता था ताकि किसी और की नींद खराब ना हो। एंड स्नीक आउट इनटू द स्वीट आउटडोर्स, और वो बाहर निकल जाता था। स्टार्ट आउट इन अ नोई एक कश्ती है उसमें वो बाहर चला जाता था। कीपिंग क्लोज अलोंग द शोर इन द लॉन्ग शेडो ऑफ पाइन्स, पाइन्स के दरख्त के वहां जो किनोई होती थी उसमें वो बाहर घूमने चला जाता था। द लेक हैड नेवर बीन व्हाट यू वुड कॉल अ वाइल्ड लेक, ये जो झील है ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी जिसे आप जंगली झील कह सकते हैं। देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंकल्ड अराउंड द शोर, हर तरफ जो है वो कॉटेजेस बने थे, किनारे पे हर तरफ जो है वो कॉटेजेस बने हुए थे। एंड इट वाज इन फार्मिंग, और वो जो है जरखेज इलाका था। ऑल्दो शोर ऑफ द लेक वर क्वाइट हैवीली वुडेड, वहां पे अच्छे खासे दरख्त भी थे। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय द नियर बाय फार्मर्स, कुछ जो वहां पे कॉटेजेस थे जो घर बने हुए थे वो वहां पे वहां के किसानों के थे। एंड यू वुड लिव एट द शोर, आप किनारे पर रहते, एंड ईट योर मील्स एट द फार्म हाउस, और अपना जो खाना था वो फार्म हाउस पर खाते थे। दैट्स वॉट अवर फैमिली डिड, और यही था जो उनकी फैमिली वहां करती थी जब वो अपने फादर के साथ वहां जाता था। आई वॉज राइट अबाउट द टार, ये जो उसने टारकोल के रोड की बात की ये कह रहा है मैं उसके बारे में सही था। इट लेड टू विथ इन द हाफ माइल ऑफ द शोर, ये किनारे के आधे रास्ते तक जाता था। व्हेन आई गॉट बैक देयर, जब मैं वहां वापस आया विथ माई बॉय, अपने बेटे के साथ, वी सेटल्ड इनटू द कैंप नियर अ फार्म हाउस, हम फार्म हाउस के करीब एक कैंप में रहे। And into the kind of summertime, गर्मियों में, I had known, I could tell that it was going to be pretty much the same as it had been before. वो कह रहा है कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ये पहले थी। I begin to sustain the illusion. I begin to sustain the illusion. अब ये इस वहम में था that he was I. ये जो है अपने आप को अपने बेटे की जगह पे समझ रहा था। एंड देयरफॉर बाय सिंपल ट्रांसपोजिशन, और कुछ ही तब्दीली से, दैट आई वाज माय फादर, उसे लग रहा था कि वो अपने फादर की जगह पे खुद को समझ रहा था। दिस सेंसेशन परसिस्टेड, ये जो एहसास था ये बरकरार रहा। केप्ट क्रॉपिंग अप ऑल द टाइम वी वर देयर, जितना वक्त इसने अपने बेटे के साथ वहां गुजारा उस उतने वक्त तक उसके साथ ये एहसास रहा, वो अपने आप को अपने फादर की जगह पे समझ रहा था। क्रॉपिंग अप मतलब बार बार ये एहसास उसके सामने आ जाता था। इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू फीलिंग, ये एहसास बिल्कुल भी नया नहीं था। बट इन दिस सेटिंग इट ग्रू मच स्ट्रोंगर, लेकिन ये इस सेटिंग में, इस जगह पे जहाँ ये अपने बेटे को लाया था, लेकर आए थे, वहां पर ये जो एहसास था ये और भी मजबूत हो गया। I seem to be living a dual existence. इसे लगा ये दोहरी जिंदगी जी रहा है। I would be in the middle of some time act. इसे लगता कभी ये कुछ कर रहा है। I would be picking up the bat box. कभी ये बैट बॉक्स उठा रहा है। बैट बॉक्स क्या होता है? बैट मतलब जो दाना डालेंगे मछलियों को पकड़ने के लिए।
और lying down a table fork, कभी टेबल पे जो ये fork रख रहा है, चमचा रख रहा है. और I would be saying something, कभी कुछ कह रहा है, and suddenly it would not it would be not I but my father. और उसे लगता था कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे फादर हैं. Who was saying the words, जो ये अल्फाज कह रहे हैं, और making the gestures, और ये इशारे कर रहे हैं. It gave me a creepy sensation, और ये अजीब सा एहसास दिला रहे, और ये चीज इसको अजीब सा एहसास दिला रही थी. We went fishing the first morning. पहली सुबह को वो लोग मछलियां पकड़ने गए. I felt the same damp moss covering the worms in the bat can. उसने जो बैट का जो डब्बा था, जो मछलियों के दाने का डब्बा था, उसके ऊपर वही डंप मॉस देखा, काई देखी जो कीड़ों को ढांप रही थी. And saw the dragonfly. उसने एक मक्खी देखी, light on the tip of my rod. उसकी छड़ी के ऊपर बैठी हुई. As it hovered a few inches from the surface of the water. पानी के कुछ ही फासले पर वो मंडला रही थी. It was the arrival of this fly. इस मक्खी को देखकर that convinced me beyond any doubt that everything was as it always. उसे लगा कि हर चीज वैसी ही है जैसी पहले थी. That the years were a mirage. जो ये साल गुजरे हैं ये सिर्फ नजर का धोखा है. And there had been no years. और ये साल नहीं गुजरे. The small waves, जो पानी में लहरें थी, were the same. वो भी बिल्कुल वैसी थी. Chucking the rowboat under the chin as we fished at the anchor. जब वो जो है मछलियां पकड़ने के लिए लंगर डालते थे, the boat was the same. और कश्ती भी वही कश्ती. The same color green, वही green कलर की, and the rib broken in the same place, और नीचे से टूटी हुई, कहीं कहीं से टूटी हुई. Under the floorboards the same fresh water, और वहां उसके नीचे वही साफ पानी था. Leavings and the debris, और वही मलबा था. We caught two fishes. इन्होंने दो मछलियां पकड़ी. We got back for the swim before the lunch. लंच करने से पहले वो लोग तैराकी करने गए. The lake was exactly where we had left it. झील बिल्कुल वही थी जैसी उन्होंने छोड़ी थी. The same number of inches from the dock. डॉक जो है वो जगह जहाँ पे कश्तियां खड़ी होती हैं, वहां से उतनी ही दूर थी जितनी पहले थी. There was only one merest station of the breeze. सिर्फ एक तब्दीली आई थी जो वहां पे हवा चल रही थी. Merest मतलब थोड़ी सी. This seemed This seemed an utterly enchanted sea. ये बिल्कुल एक जादुई समंदर लग रहा था. This lake you would leave to its own devices for few hours. आप इस झील को कुछ वक्त के लिए छोड़कर जा सकते हैं, and come back, और वापस आकर and find that it had not steered this constant and trustworthy body of water. आप देखेंगे कि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली. ये जो बॉडी है, पानी है, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला. A school of fish swam by. वहां पे मछलियों का एक झुंड भी तैर रहा था. Each fish with its small individual shadow. हर मछली का अपना एक शेडो बन रहा था, साया बन रहा था. Touching the attendant. ऐसा लग रहा था एक मछली को देखकर जैसे ये दो मछलियां हैं. So clear and sharp in the sunlight. सूरज की रोशनी में ये बिल्कुल साफ नजर आ रही थी. Some of other campers were in swimming along the shore. किनारे पर कुछ और कैंपर्स जो वहां पे आए हुए थे वो स्विमिंग कर रहे थे, तैराकी कर रहे थे. One of them heap of soap. उनमें से एक के पास साबुन भी था. And the water felt thin and clear. पानी बिल्कुल साफ दिख रहा था. And insubstantial लग रहा था जैसे इसमें कोई चीज ना हो. There had been peace. वहां पे अमन था, गुडनेस थी, अच्छाई थी, जॉलिटी थी, खुश मिजाजी थी. The only thing that was wrong now, सिर्फ एक चीज जो तब्दील हुई थी, जो अजीब थी, really was the sound of place. उस जगह की आवाज. An unfamiliar nervous sound of outboard motors. वहां पे जो कश्तियां चल रही थी, आउटबोट मोटर्स, वो जो कश्तियां जिनका इंजन बाहर लगा हुआ होता है,
उनकी जो आवाज थी वो उसे अजीब लग रही थी। दिस वॉज द नोट दैट जर्ड, जो उसे एकदम से अजीब लग रही थी और उसे ख्यालों से बाहर लेकर आ रही थी। द वन थिंग दैट वुड समटाइम्स ब्रेक द इल्यूजन, जो उसका वहम कभी कभी तोड़ देती थी। एंड सेट द एयर्स मूविंग, और उसे लगता जैसे वक्त गुजर गया है। पहले जब वो अपने फादर के साथ आता था तब कुछ और वक्त था और अब कुछ और वक्त है। इन दोज अदर समर टाइम्स ऑल द मोटर्स वर इन बोर्ड्स, लेकिन जब वो पहले अपने फादर के साथ आता था तब यहाँ पे जितनी भी कश्तियां थी उनमें इन बोर्ड मोटर्स थे, मतलब उनकी जो मोटर्स थे, उनके जो इंजन थे वो अंदर की तरफ लगे थे। When they were at a little distance, the noise they made was seductive. वो उस वक्त जो कश्तियां चलती थी उनकी जो आवाज थी वो सुकून पहुंचाती थी। एन इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, और गर्मियों में अच्छी नींद देने वाली आवाज थी। दे वर वन सिलेंडर टू सिलेंडर इंजन, उस उनमें जो है एक सिलेंडर या दो सिलेंडर लगे थे। बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड, लेकिन वो सब स्लीपी साउंड बनाती थी अक्रॉस द लेक, झील के इर्द गिर्द। द वन लंगर्स थ्रॉप्ड, जो वन लंगर्स थे वो थ्रॉप्ड एंड फ्लटर्ड, फड़फड़ाने वाली आवाज निकालते थे। एंड टू सिलेंडर वंस प्रूड एंड प्रूड, जिसमें दो सिलेंडर थे वो खड़खड़ाना वाला आवाज निकालते थे। दैट वॉज अ क्वाइट साउंड, लेकिन वो इतना शोर नहीं मचता था उस आवाज से। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स, लेकिन अब जो कैंपिंग करने आते हैं उन सबके पास आउटबोर्ड्स हैं। इन द डे टाइम, इन द हॉट मॉर्निंग्स, दिन के वक्त जो है ये मोटर्स, दीज मोटर्स मेड अ पिटुलेंट, जो है पिटुलेंट आवाज, पिटुलेंट इरिटेबल साउंड, जो है अजीब सी आवाज निकालती हैं। पिटुलेंट माने खराब आवाज निकालती हैं। एट नाइट, इन द स्टिल इवनिंग, शाम तक, when the afterglow light the water, they went about the one's ear like the mosquitoes, एक के कान से ऐसे आवाज गुजरती है जैसे मच्छर की आवाज। He had a good week at the camp, उसने अपने बेटे के साथ वहां अच्छा वक्त गुजारा। The sun shone endlessly, सूरज हर वक्त चमक रहा था, day after day, हर हर दिन। We would be tired at night, रात को हम थक जाते थे, and lay down in accumulated heat of little bedrooms, और अपने bedrooms पर लेट जाते थे, bedrooms में लेट जाते थे। After the long hot day, पूरा एक दिन गुजारने के बाद, and the breeze would steer almost imperceptibly, और वहां पे जो हवा चल रही थी वो बिल्कुल जो है वो नाकाबिले तसव्वुर थी। आउटसाइड, द स्मेल ऑफ द स्वैम ड्रिफ्ट इन थ्रू द रस्टी स्क्रीन्स, और वहां पे जो दलदल की खुशबू आ रही थी खिड़कियों में से। स्लीप वुड कम इजीली, नींद जो है वो आराम से आ जाए। एंड इन द मॉर्निंग द रेड स्क्वायरल, सुबह को जो है वो लाल गुलेरी जो है वो छत पर आ जाती थी, टैपिंग हाउस इज हैप्पी रूटीन, और अपनी आवाज निकालती थी। आई केप्ट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, वो जो है हर चीज के बारे में सोच रहा था, याद कर रहा था। लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग, सुबह को लेटे हुए।